नमस्कार साथियों। मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है अपनी पराजय से दुखी हुए रावण की आज्ञा से सोए हुए कुंभकर्ण का जगाया जाना और उसे देखकर वानरों का भयभीत होना। भगवान श्री राम के बाणों और भय से पीड़ित हो राक्षस राज रावण जब अलंकापुरी में पहुंचा, तब उसका अभिमान चूर चूर हो गया था। उसकी सारी इंद्रियां व्यथा से व्याकुल थीं। जैसे सिंह गजराज को और गरुण विशाल नाग को पीड़ित एवं पराजित कर देता है, उसी प्रकार महात्मा रघुनाथ जी ने राजा रावण को अभिभूत कर दिया था। भगवान श्री राम के बाण ब्रह्मदंड के प्रतीक जान पड़ते थे। उनकी दीप्ति चपला के समान चंचल थी। उन्हें याद करके राक्षस राज रावण के मन में बहुत बड़ी व्यथा हुई। सोने के बने हुए दिव्य एवं श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठकर राक्षसों की ओर देखता हुआ रावण उस समय इस प्रकार कहने लगा, मैंने जो बहुत बड़ी तपस्या की थी वह सब अवश्य ही व्यर्थ हो गई, क्योंकि आज महेंद्र तुल्य पराक्रमी मुझ रावण को एक मनुष्य ने परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मनुष्यों से भय प्राप्त होगा, इस बात को अच्छी तरह जान लो। उनका कहा हुआ यह घोर वचन इस समय सफल होकर मेरे समक्ष उपस्थित हुआ है। मैंने तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्पों से ही अवध्य होने का वर मांगा था। मनुष्यों से अभय होने की वर याचना नहीं की थी। पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंशी राजा अनरण्य ने मुझे शाप देते हुए कहा था कि राक्षसाधम, कुलांगार, दुर्मते, मेरे ही वंश में एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न होगा जो तुझे पुत्र, मंत्री, सेना, अश्व और सारथी के सहित सम्रांगण में मार डालेगा। मालूम होता है कि अनरण्य ने जिसकी ओर संकेत किया था, यह दशरथ कुमार राम वही मनुष्य है। इसके सिवा पूर्व काल में मुझे वेदवती ने भी शाप दिया था, क्योंकि मैंने उसके साथ बलात्कार किया था। जान पड़ता है वही यह महाभागा जनक नंदिनी सीता होकर प्रकट हुई है। इसी तरह उमा, नंदीश्वर, रंभा और वरुण कन्या ने भी जैसा जैसा कहा था वैसा ही परिणाम मुझे प्राप्त हुआ है। सच है, ऋषियों की बात कभी झूठी नहीं होती। ये शाप ही मुझ पर भय अथवा संकट लाने में कारण हुए हैं। इस बात को जानकर अब तुम लोग आए हुए संकट को टालने का प्रयत्न करो। राक्षस लोग राजमार्गों तथा गोपुरों के शिखरों पर उनकी रक्षा के लिए डटे रहें। साथ ही जिसके गांभीर्य की कहीं तुलना नहीं है, जो देवताओं और दानवों का दर्प दलन करने वाला है तथा ब्रह्मा जी के शाप से प्राप्त हुई निद्रा जिसे सदा अभिभूत किए रहती है, उस कुंभकर्ण को भी जगाया जाए। प्रहस्त मारा गया और मैं भी सम्रांगण में परास्त हो गया, ऐसा जानकर महाबली रावण ने राक्षसों की भयानक सेना को आदेश दिया कि तुम लोग नगर के दरवाजों पर रहकर उनकी रक्षा के लिए यत्न करो। परकोटों पर भी चढ़ जाओ और निद्रा के अधीन हुए कुंभकर्ण को जगा दो। वह राक्षस काम भोग से अचेत हो बड़ी निश्चिंतता के साथ सुखपूर्वक सो रहा है। वह कभी 9, कभी 7, कभी 10 और कभी 8 मास तक सोता रहता है। यह आज से 9 महीने पहले मुझसे सलाह करके सोया था। अतः तुम लोग महाबली कुंभकर्ण को शीघ्र जगा दो। महाबाहु कुंभकर्ण सभी राक्षसों में श्रेष्ठ है। वह युद्ध स्थल में वानरों और उन राजकुमारों को भी शीघ्र ही मार डालेगा। समस्त राक्षसों में प्रधान यह कुंभकर्ण समर भूमि में हमारे लिए सर्वोत्तम विजय वैजयंती के समान है। किंतु खेद की बात है कि वह मूर्ख ग्राम्य सुख में आसक्त होकर सदा सोता रहता है। यदि कुंभकर्ण को जगा दिया जाए तो इस भयंकर संग्राम में मुझे राम से पराजित होने का शोक नहीं होगा। यदि इस घोर संकट के समय भी कुंभकर्ण मेरी सहायता करने में समर्थ नहीं हो रहा है, तो इंद्र के तुल्य बलशाली होने पर भी उससे मेरा प्रयोजन ही क्या है? मैं उसे लेकर क्या करूंगा? राक्षस राज रावण की यह बात सुनकर समस्त राक्षस बड़ी घबराहट में पड़कर कुंभकर्ण के घर गए। रक्त मांस का भोजन करने वाले वे राक्षस रावण की आज्ञा पाकर गंध, माल्य तथा खाने पीने की बहुत सी सामग्री लिए सहसा कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण एक गुफा में रहता था जो बड़ी ही सुंदर थी और वहां के वातावरण में फूलों की सुगंध छाई रहती थी।
उसकी लंबाई चौड़ाई सब ओर से एक एक योजन की थी तथा उसका दरवाजा बहुत बड़ा था। उसमें प्रवेश करते ही वे महाबली राक्षस कुंभकर्ण की सांस के वेग से सहसा पीछे को ठेल दिए गए। फिर बड़ी कठिनाई से पैर जमाते हुए वे पूरा प्रयत्न करके उस गुफा के भीतर घुसे। उस गुफा की फर्श में रत्न और सुवर्ण जड़े गए थे, जिससे उसकी रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। उसके भीतर प्रवेश करके उन श्रेष्ठ राक्षसों ने देखा, भयानक पराक्रमी कुंभकर्ण सो रहा है। महानिद्रा में निमग्न हुआ कुंभकर्ण बिखरे हुए पर्वत के समान विकृतावस्था में सोकर खुर्राटे ले रहा था। अतः वह सब राक्षस एकत्र हो उसे जगाने की चेष्टा करने लगे। उसका सारा शरीर ऊपर उठी हुई रोमावलियों से भरा था। वह सर्प के समान सांस लेता और अपने निश्वासों से लोगों को चक्कर में डाल देता था। वहां सोया हुआ वह राक्षस भयानक बल विक्रम से संपन्न था। उसकी नासिका के दोनों छिद्र बड़े भयंकर थे, मुंह पाताल के समान विशाल थे। उसने अपना सारा शरीर सैया पर डाल रखा था और उसकी देह से रक्त और चर्बी की सी गंध प्रकट होती थी। उसकी भुजाओं में बाजूबंद शोभा पाते थे। मस्तक पर तेजस्वी किरीट धारण करने के कारण वह सूर्य देव के समान प्रभा पुंज से प्रकाशित हो रहा था। इस रूप में निशाचर श्रेष्ठ शत्रुदमन कुंभकर्ण को उन राक्षसों ने देखा। तदंतर उन महाकाय निशाचरों ने कुंभकर्ण के सामने प्राणियों के मेरु पर्वत जैसे ढेर लगा दिए, जो उसे अत्यंत तृप्ति प्रदान करने वाले थे। उन श्रेष्ठ राक्षसों ने वहां मृगों, भैंसों और सूरों के समूह खड़े कर दिए तथा अन्न की भी अद्भुत राशि एकत्र कर दी। इतना ही नहीं, उन देवद्रोहियों ने कुंभकर्ण के आगे रक्त से भरे हुए बहुतेरे घड़े और नाना प्रकार के मांस भी रख दिए। तत्पश्चात उन्होंने शत्रु संतापी कुंभकर्ण के शरीर में बहुमूल्य चंदन का लेप किया, दिव्य सुगंधित पुष्प और चंदन सुघाए, धूपों की सुगंध फैलाई, उस शत्रुदमन वीर की स्तुति की तथा जहां तहां खड़े हुए राक्षस मेघों के समान गंभीर ध्वनि से गर्जना करने लगे। अमर्ष से भरे हुए राक्षस चंद्रमा के समान श्वेत रंग के बहुत से शंख फूंकने तथा एक साथ तुमुल ध्वनि से गर्जना करने लगे। वे निशाचर सिंहनाद करने, ताल ठोकने और कुंभकर्ण के विभिन्न अंगों को झकझोरने लगे। उन्होंने कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़े जोर जोर से गंभीर ध्वनि की। शंख, भेरी और पणव बजने लगे। ताल ठोकने, गर्जने और सिंहनाद का शब्द सब ओर गूंज उठा। वह तुमुल नाद सुनकर पक्षी समस्त दिशाओं की ओर भागने और आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वे सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। जब उस महान कोलाहल से भी सोया हुआ विशालकाय कुंभकर्ण नहीं जग सका, तब उन समस्त राक्षसों ने अपने हाथों में भुशुंडी, मुसल और गदाएं ले ली। कुंभकर्ण भूतल पर ही सुख से सो रहा था। उसी अवस्था में उन प्रचंड राक्षसों ने उस समय उसकी छाती पर पर्वत शिखरों, मुसलों, गदाओं, मुग्दरों और मुक्कों से मारना आरंभ किया। किंतु राक्षस कुंभकर्ण की निःश्वास वायु से प्रेरित हो वे सब निशाचर उसके आगे ठहर नहीं पाते थे। तदंतर अपने वस्त्रों को खूब कसकर बांध लेने के पश्चात वे भयानक पराक्रमी राक्षस, जिनकी संख्या लगभग 10,000 थी, एक ही समय कुंभकर्ण को घेर कर खड़े हो गए और काले कोयले के ढेर के समान पड़े हुए उस निशाचर को जगाने का प्रयत्न करने लगे। उन सब ने एक साथ मृदंग, प्राणाओं, भेरी, शंख और कुंभ बजाने आरंभ किए। इस तरह वे राक्षस बाजे बजाते और गरजते रहे तो भी कुंभकर्ण की निद्रा नहीं टूटी। जब वे उसे किसी तरह जगा न सके, तब उन्होंने पहले से ही भारी प्रयत्न आरंभ किया। वे घोड़ों, ऊंटों, गधों और हाथियों को डंडों, कोड़ों तथा अंकुशों से मार मार कर उसके ऊपर ठेलने लगे। सारी शक्ति लगाकर भेरी, मृदंग और शंख बजाने लगे तथा पूरा बल लगाकर उठाए गए बड़े बड़े काष्ठों के समूहों, मुग्दरों और मुसलों से भी उसके अंगों पर प्रहार करने लगे। उस महान कोलाहल से पर्वतों और वनों सहित सारी लंका गूंज उठी, परंतु कुंभकर्ण नहीं जागा, नहीं जागा। तदंतर सब और सहस्त्रों धौसे एक साथ बजाए जाने लगे। वे सब के सब लगातार बजते रहे। उन्हें बजाने के लिए जो डंडे थे, वे सुंदर सुवर्ण के बने थे। इतने पर भी शाप के अधीन हुआ वह अतिशय निद्रालु निशाचर नहीं जागा। इससे वहां आए हुए सब राक्षसों को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष से भरे हुए सभी भयानक पराक्रमी निशाचर उस राक्षस को जगाने के लिए पराक्रम करने लगे। कोई धौंसे बजाने लगे, कोई महान कोलाहल करने लगे, कोई कुंभकर्ण के सिर के बाल नोचने लगे और कोई दांतों से उसके कान काटने लगे।
दूसरे राक्षसों ने उसके दोनों कानों में 100 घड़े पानी डाल दिए, तो भी महानिद्रा के वश में पड़ा हुआ कुंभकर्ण टस से मस नहीं हुआ। दूसरे बलवान राक्षस कांटेदार मुग्दर हाथ में लेकर उन्हें उसके मस्तक, छाती तथा अन्य अंगों पर गिराने लगे। तत्पश्चात रस्सियों से बंधी हुई शतघ्नियों द्वारा उस पर सब ओर से चोटें पड़ने लगी, फिर भी उस महाकाय राक्षस की नींद नहीं टूटी। इसके बाद उसके शरीर पर हजारों हाथी दौड़ाए गए। तब उसे कुछ स्पर्श मालूम हुआ और वह जाग उठा। यद्यपि उसके ऊपर पर्वत, शिखर और वृक्ष गिराए जाते थे, तथापि उसने उन भारी प्रहारों को कुछ भी नहीं गिना। हाथियों के स्पर्श से जब उसकी नींद टूटी, तब वह भूख के भय से पीड़ित हो अंगड़ाई लेता हुआ सहसा उछलकर खड़ा हो गया। उसकी दोनों भुजाएं नागों के शरीर और पर्वत शिखरों के समान जान पड़ती थी। उन्होंने वज्र की शक्ति को पराजित कर दिया था। उन दोनों बाहों और मुंह को फैलाए जब वह निशाचर जम्हाई लेने लगा, उस समय उसका मुख बड़वा नल के समान विकराल जान पड़ता था। जम्हाई लेते समय कुंभकर्ण का पाताल जैसा मुख मेरु पर्वत के शिखर पर उगे हुए सूर्य के समान दिखाई देता था। इस तरह जम्हाई लेता हुआ वह अत्यंत बलशाली निशाचर जब जगा, तब उसके मुख से जो सांस निकलती थी वह पर्वत से चली हुई वायु के समान प्रतीत होती थी। नींद से उठे हुए कुंभकर्ण का वह रूप प्रलय काल में समस्त प्राणियों के संहार की इच्छा रखने वाले काल के समान जान पड़ता था। उसकी दोनों बड़ी बड़ी आंखें प्रज्वलित अग्नि और विद्युत के समान दीप्तिमती दिखाई देती थीं। वे ऐसी लगती थीं मानो दो महान ग्रह प्रकाशित हो रहे हों। तदंतर राक्षसों ने वहां जो अनेक प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में रखी गई थी, वे सबकी सब कुंभकर्ण को दिखाई। वह महाबली राक्षस बात की बात में बहुतेरे भैंसों और सूरों को चट कर गया। उसे बड़ी भूख लगी थी, अतः उसने भरपेट मांस खाया और प्यास बुझाने के लिए रक्तपान किया। तदंतर उस इंद्रद्रोही निशाचर ने चर्बी से भरे हुए कितने ही घड़े साफ कर दिए और वह कई घड़े मदिरा भी पी गया। तब उसे तृप्त जानकर राक्षस उछल उछल कर उसके सामने आए और उसे सिर झुकाकर प्रणाम करके उसके चारों ओर खड़े हो गए। उस समय उसके नेत्र निद्रा के कारण अप्रसन्न कुछ कुछ खुले हुए थे और मलिन जान पड़ते थे। उसने सब ओर दृष्टि डालकर वहां खड़े हुए निशाचरों को देखा। निशाचरों में श्रेष्ठ कुंभकर्ण ने उन सब राक्षसों को सांत्वना दी और अपने जगाए जाने के कारण विस्मित हो उसने इस प्रकार पूछा, तुम लोगों ने इस प्रकार आदर करके मुझे किस लिए जगाया है? राक्षस राज रावण कुशल से है ना? यहाँ कोई भय तो उपस्थित नहीं हुआ है, अथवा निश्चय ही यहाँ दूसरों से कोई महान भय उपस्थित हुआ है जिसके निवारण के लिए तुम लोगों ने इतनी उतावली के साथ मुझे जगाया है। अच्छा, तो आज मैं राक्षस राज के भय को उखाड़ फेंकूंगा, महेंद्र को भी चीर डालूंगा और अग्नि को भी ठंडा कर दूंगा। मुझ जैसे पुरुष को किसी छोटे मोटे कारणवश नींद से नहीं जगाया जाएगा। अतः तुम लोग ठीक ठीक बताओ, मेरे जगाए जाने का कारण क्या है? शत्रुसूदन कुंभकर्ण जब रोष में भरकर इस प्रकार पूछने लगा, तब राजा रावण के सचिव यूपाक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमें देवताओं की ओर से तो कभी कोई भय हो ही नहीं सकता। इस समय केवल एक मनुष्य तुमुल भय प्राप्त हुआ है जो हमें सता रहा है। राजन, इस समय एक मनुष्य हमारे लिए जैसा भय उपस्थित हो गया है, वैसा तो कभी दैत्यों और दानवों से भी नहीं हुआ था। पर्वताकार वानरों ने आकर इस लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। सीता हरण से संतप्त हुए श्री राम की ओर से हमें तुमुल भय की प्राप्ति हुई है। पहले एक ही वानर ने यहाँ आकर इस महापुरी को जला दिया था और हाथियों तथा साथियों सहित राजकुमार अक्ष को भी मार डाला था। श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उन्होंने देव शत्रु पुलत्स्य कुल नंदन साक्षात राक्षस राज रावण को भी युद्ध में हराकर जीवित छोड़ दिया और कहा, लंका को लौट जाओ। महाराज की जो दशा देवता, दैत्य और दानव भी नहीं कर सके, वह राम ने कर दी। उनके प्राण बड़े संकट से बचे हैं। युद्ध में भाई की पराजय से संबंध रखने वाली यूपाक्ष की यह बात सुनकर कुंभकर्ण आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और यूपाक्ष से इस प्रकार बोला, यूपाक्ष, मैं अभी सारी वानर सेना को तथा लक्ष्मण सहित राम को भी रणभूमि में परास्त करके रावण का दर्शन करूंगा। आज वानरों के मांस और रक्त से राक्षसों को तृप्त करूंगा और स्वयं भी राम और लक्ष्मण के खून पीऊंगा।
कुंभकर्ण के बढ़े हुए रोष दोष से युक्त अहंकार वचन सुनकर राक्षस योद्धाओं में प्रधान महोदर ने हाथ जोड़कर यह बात कही, महाबाहो, पहले चलकर महाराज रावण की बात सुन लीजिए, फिर गौर दोष का विचार करने के पश्चात युद्ध में शत्रुओं को परास्त कीजिएगा। महोदर की यह बात सुनकर राक्षसों से घिरा हुआ महातेजस्वी महाबली कुंभकर्ण वहां से चलने की तैयारी करने लगा। इस तरह सोए हुए भयानक नेत्र रूप और पराक्रम वाले कुंभकर्ण को उठाकर वे राक्षस शीघ्र ही दशमुख रावण के महल में ले गए। दशग्रीव उत्तम सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके पास जा सभी निशाचर हाथ जोड़कर बोले, राक्षसेश्वर, आपके भाई कुंभकर्ण जाग उठे हैं, कहिए वे क्या करें, सीधे युद्ध स्थल में ही पधारें या आप उन्हें यहाँ उपस्थित देखना चाहते हैं। तब रावण ने बड़े हर्ष के साथ उन उपस्थित हुए राक्षसों से कहा, मैं कुंभकर्ण को यहाँ देखना चाहता हूँ, उनका यथोचित सत्कार किया जाए। तब जो आज्ञा कहकर रावण के भेजे हुए वे सब राक्षस पुनः कुंभकर्ण के पास आ इस प्रकार बोले, प्रभु, सर्व राक्षस शिरोमणि महाराज रावण आपको देखना चाहते हैं, अतः आप वहां चलने का विचार करें और पधार कर अपने भाई का हर्ष बढ़ावें। भाई का यह आदेश पाकर महापराक्रमी दुर्जय वीर कुंभकर्ण बहुत अच्छा कहकर सैया से उठ खड़ा हो गया। उसने बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ मुंह धोकर स्नान किया और पीने की इच्छा से तुरंत बलवर्धक पेय ले आने की आज्ञा दी। तब रावण के आदेश से वे सब राक्षस तुरंत मद्य तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ ले आए। कुंभकर्ण 2000 गड़े मद्य कटक कर चलने को उद्यत हुआ। इससे उसमें कुछ ताजगी आ गई तथा वह मतवाला, तेजस्वी और शक्ति संपन्न हो गया। फिर जब राक्षसों की सेना के साथ कुंभकर्ण भाई के महल की ओर चला, उस समय वह रोष से भरे हुए प्रलय काल के विनाशकारी यमराज के समान जान पड़ता था। कुंभकर्ण अपने पैरों की धमक से सारी पृथ्वी को कंपित कर रहा था। जैसे सूर्यदेव अपने किरणों से भूतल को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार वह अपने तेजस्वी शरीर से राजमार्ग को उद्भासित करता हुआ हाथ जोड़े अपने भाई के महल में गया, ठीक उसी तरह जैसे देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के धाम में जाते हैं। राजमार्ग पर चलते समय शत्रुघाती कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान जान पड़ता था। नगर के बाहर खड़े हुए वानर सहसा उस विशालकाय राक्षस को देखकर सेनापतियों से ही सहम गए। उनमें से कुछ वानरों ने शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण ली, कुछ व्यथित होकर गिर पड़े, कोई पीड़ित हो संपूर्ण दिशाओं में भाग गए और जहां तहां धाराशाही हो गए। कितने ही वानर भय से पीड़ित हो धरती पर लेट गए। वह पर्वत शिखर के समान ऊंचा था, उसके मस्तक पर मुकुट शोभा देता था। वह अपने तेज से सूर्य का स्पर्श करता हुआ सा जान पड़ता था। उस बढ़े हुए विशालकाय एवं अद्भुत राक्षस को देखकर सभी वनवासी वानर भय से पीड़ित हो इधर उधर भागने लगे। तो इस प्रकार साथियों, युद्ध कांड में निहित 60वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि विभीषण का श्री राम से कुंभकर्ण का परिचय देना और श्री राम की आज्ञा से वानरों का युद्ध के लिए लंका के द्वारों पर डट जाना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।